अक्टूबर आ चुका है और हमारा सपना हमें अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ नजर आ रहा है। कौन से वो चैप्टर हैं जिन्हें हम अगर स्टार्टिंग से मतलब कि अगर अब पढ़ना शुरू करते हैं तो भी हम उसमें अच्छा कर लें और हमारे मार्क्स आ जाएं। तो भाई देखो, ऐसा है कि पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर होते हैं। बहुत सारे बच्चों को अच्छी अच्छी ट्रिक्स नहीं पता होती है कि कैसे 100 में से 100 नंबर लाए जा सकते हैं विज्ञान में। न्यूमेरिकल्स को आप छोड़ नहीं सकते हो और केवल थ्योरी से आप 95% ला नहीं सकते हैं। तो जब आपके फोन या कंप्यूटर या टैबलेट्स खराब हो जाते हैं तो आप क्या काम करते हो? ऑब्वियसली ना उनको रिपेयर करवाते हो। और कहते हैं कि भाई हिंदी के अंदर फेल, तो इसका मतलब हर सब्जेक्ट में फेल माने जाते हो। उस सब बच्चे की एक आस है कि क्या इस वीडियो में जो होने वाला है, जो बताया जा रहा है, क्या मैं उतना कर लूं कि मैं टॉपर बन जाऊं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। क्लास 10th में आने पर हर बच्चे ने, आप चाहे किसी भी बोर्ड के छात्र क्यों ना हो, हर बच्चा एक ही सपना देखता है, बोर्ड 2025 में टॉपर बनने का। अक्टूबर आ चुका है और हमारा सपना हमें अपनी आंखों के सामने टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सिलेबस समझ नहीं आ रहा, जो पढ़ रहे हैं वो भूल रहे हैं, बैकलॉग पे बैकलॉग हुआ जा रहा है, आगे का पढ़ रहे हैं तो पीछे का भूलते जा रहे हैं। स्कूल मैनेज हो नहीं रहा, हाफ ईयरली में मार्क्स आ नहीं रहे, प्री बोर्ड का डर अभी से सता रहा है। बोर्ड में क्या करेंगे, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। बस हाँ, एक बात जो बार बार कानों तक आ रही है वो ये कि बोर्ड में कितने मार्क्स लाओगे तुम, पर बताने वाला कोई नहीं है कि मैं क्या करूं। टॉपर बनने का सपना ये एक बच्चे का नहीं है। इस वीडियो को जितना बच्चा देख रहा है उस सब बच्चे की एक आस है कि क्या इस वीडियो में जो होने वाला है, जो बताया जा रहा है, क्या मैं उतना कर लूं कि मैं टॉपर बन जाऊं। तो अगर आपकी ये सोच है तो यस, आपके टीचर्स आज लेकर के आए हैं हर एक सब्जेक्ट के वो चैप्टर्स। बस इतना पढ़ लो, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें टॉपर बनने से। शुरू करते हैं हर एक टीचर के साथ। अगर आपने सपने देखे हैं तो इन सपनों को पूरा करने के लिए आपको सबसे ज्यादा करनी होगी मेहनत और हर सब्जेक्ट को देना होगा बराबर टाइम। अगर हम बात करें गणित की, तो गणित आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करने से डरते हैं। लेकिन इसी सब्जेक्ट में आते हैं 100 में से 100 नंबर भी, और इसके लिए बच्चों आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और अब आप लोग सोचते होंगे कि सर हम प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर हमें यह पता चल जाए कि कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें घोटकर हम पी ले, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो हमारे सबसे ज्यादा मार्क्स के हैं, कौन से वो चैप्टर हैं जिन्हें हम अगर स्टार्टिंग से मतलब कि अगर अब पढ़ना शुरू करते हैं तो भी हम उसमें अच्छा कर लें और हमारे मार्क्स आ जाएं। तो भाई देखो, ऐसा है कि पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर होते हैं, वहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से कि कौन से हैं वो चैप्टर्स जिसमें से आपको सबसे ज्यादा के नंबर के सवाल जो है मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ चैप्टर्स की, तो शुरुआत में आपको तीसरा चैप्टर ज्यादा आता है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर आप लोगों को छोटे क्वेश्चन में भी मिलेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मिलेगा, 1 नंबर में भी मिलेगा, 3 नंबर में भी मिलेगा, और बड़े क्वेश्चन में भी यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आने वाला है। फिर आता है आपके पास त्रिभुज। ये आपका एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा डर लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चों को त्रिभुज देखते ही घबराहट होने लगती है। लेकिन मैं कहता हूँ इस चैप्टर को अगर आप टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ते हो तो भाई इस चैप्टर ने आपको इतना प्यार देने वाला है, ये चैप्टर आपको इतना प्यारा लगने वाला है, आप कहोगे कि वाह सर वाह, मजे आ गए। और इसके बाद आता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति सबसे आसान चैप्टर है, लेकिन उसी के साथ साथ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से बच्चों को काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आसान होते हैं। फॉर्मूला लगाओ और सीधा आपका आंसर आ जाता है। और फिर आता है मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर त्रिकोणमिति। इसमें 2 चैप्टर आते हैं, त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अगर हमने ये चैप्टर अच्छे से कर लिए तो हमारे 100 में से 100 नंबर आने पक्के हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, देखो यहाँ पर आप लोगों को बेलन, घन, घनाभ, शंकु, गोला, अर्धगोला, इन सभी को पढ़ना है। और इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके फॉर्मूलाज हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, इनके फॉर्मूलाज पता होंगे तो कहीं पर भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और एकदम मस्त तरीके से आप लोग इस चैप्टर को कवर कर लोगे। लास्ट अगर हम बात करते हैं सांख्यिकी, भाई यहाँ से आपको माध्यम, माध्यिका और बहुलक
इन तीनों से रिलेटेड एग्जाम में कोई भी दो चीजें पूछी जा सकती है, या तो माध्य और बहुलक पूछा जा सकता है, माध्यिका और बहुलक पूछा जा सकता है, माध्यम माध्यिका पूछा जा सकता है। आप पर डिपेंड करता है कितनी आप मेहनत करते हो, क्योंकि ये अगर चैप्टर आप लोगों ने कर लिए, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ 100 आपके पक्के हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं विज्ञान की। एक ऐसा विषय है जिसमें आप बहुत अच्छे से 100 में से 100 स्कोर कर सकते हो, पर बहुत सारे बच्चों को अच्छी अच्छी ट्रिक्स नहीं पता होती है कि कैसे 100 में से 100 नंबर लाए जा सकते हैं विज्ञान में। तो इसको हम लोगों ने बांटा हुआ है 3 भागों के अंदर। एक होता है आपके पास में भौतिक विज्ञान, दूसरा होता है रसायन विज्ञान और तीसरा होता है जीव विज्ञान। अब जानते हैं इनके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। शुरुआत करते हैं आपके रसायन विज्ञान के सबसे पहले चैप्टर की, जो कि उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स के बाकी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो फॉर एग्जाम्पल आपको सारी समीकरण इसमें आने चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे बड़ा चैप्टर है, ये अलग ही जोन है जिसको बोलते हैं अध्याय 4, कार्बन और उसके यौगिक। सबसे ज्यादा क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय के यहीं से फंसते हैं। तो गाइस, जितना बेहतरीन तरीके से आप लोग रसायन विज्ञान में ये 2 चैप्टर कर सकते हो, कोई भी आपको रिएक्शन नहीं छोड़नी है, सभी के सभी कर लीजिएगा। एंड लिटरली बता रही हूँ बच्चा, आपकी रसायन विज्ञान डन है। सो गाइस, अब बात करते हैं फिजिक्स की, यानी कि भौतिक विज्ञान की। बच्चों, अगर मैं बात करूं तो भौतिक विज्ञान में सबसे ज्यादा जो डर लगता है आपको वो है न्यूमेरिकल्स। देखिए, न्यूमेरिकल्स को आप छोड़ नहीं सकते हो और केवल थ्योरी से आप 95% ला नहीं सकते हैं। तो आपको करना क्या है बच्चा, आपको फिजिक्स में ये 2 चैप्टर आन बान शान है, इनको पकड़ लो और फिर देखना कि फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन और बच्चों विद्युत। देखिए, ये चैप्टर ऐसे चैप्टर हैं जो कि अपने आप में हर एक बोर्ड में बहुत ही बड़ा पार्ट अपने आप में रखते हैं। यानी कि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस बच्चे न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग आंसर भी यहीं से ही आपको मिलने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। प्लस बच्चों, आपको इन दोनों ही चैप्टर के एक एक PYQ को घोंट डालना है, लगा डालना है। न्यूमेरिकल से डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चों मैं हूं आपके साथ। सो गाइस, ये 2 चैप्टर कर डाले तो बच्चों बस फिजिक्स हो जाएगी खल्लास। तो चलिए अब बात करते हैं अपने अगले सब्जेक्ट के बारे में, जो है आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। अच्छा, एक बात सोचो, जब आपके फोन या कंप्यूटर या टैबलेट्स खराब हो जाते हैं तो आप क्या काम करते हो? ऑब्वियसली ना उनको रिपेयर करवाते हो, ठीक है। और हमें पता है उसके अंदर बहुत सारे वायर्स भी होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे पेच वगैरह भी होते हैं। तो बिल्कुल हमारा शरीर भी ऐसा ही है। जब हमारा शरीर खराब होने लग जाता है तो हमारे शरीर को भी रिपेयरिंग की जरूरत होती है। तो कैसे होती है रिपेयरिंग कैसे होती है भाई? आपके जैव और प्रक्रम के थ्रू, यानी कि जितने भी प्रक्रम आपके शरीर में चलते हैं उससे रिपेयरिंग का काम हो रहा है। और नियंत्रण एवं समन्वय यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि किस तरीके से यहाँ जो तंत्रिकाएं और हार्मोन्स मौजूद हैं वो सारी चीजें बैलेंस करके चलती हैं। तो ये दोनों ही चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से पूछे भी जाते हैं। तो बिना किसी डर के आपको क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और समझना है। बाकी क्लासेस तो आप लोगों ने देखी हैं, तो वहां से आप नोट अच्छी तरीके से बना भी सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपनी प्यारी हिंदी की। और कहते हैं कि भाई हिंदी के अंदर फेल, तो इसका मतलब हर सब्जेक्ट में फेल माने जाते हो। तो भाई बात करें हिंदी की, तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा आपको, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा आपको कि आपने केवल और केवल ये टॉपिक अगर आपने कर लिए तो भाई हिंदी के अंदर आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो भाई देखो, एक गद्यांश आता है और एक आता है पद्यांश, ठीक है। गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न उत्तर आपको करने के लिए आएंगे और पद्यांश के आधार पर भी प्रश्न उत्तर करने के लिए आएंगे। यानी कि एक गद्यखंड दिया जाएगा, एक पद्यखंड दिया जाएगा, उसी के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपको करना होता है। और सबसे बड़ी चीज कि आपको केवल गद्यांश के अंदर से ही उत्तर मिलेगा। तो आपने ये गद्यांश और पद्यांश 100% इसकी प्रैक्टिस करनी है, भरपूर प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद गद्यखंड और पद्यखंड, यानी कि गद्य पद्य का जीवन परिचय आता है, एक लेखक और लेखिका। ये जो गद्य खंड है इससे आएगा लेखक और लेखिका के बारे में, और भाई पद्य खंड से आएगा कवि और कवित्री के बारे में। ये भी 100% आता है। तो भाई जीवनी जरूर याद करके जाना, जो भी आप पाठ पढ़ रहे हो, भाई इसके कवि कौन हैं, इसके लेखक कौन हैं, इसकी लेखिका कौन है और इसकी कवित्री कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आता है पत्र लेखन। जी हाँ, पत्र लेखन और निबंध लेखन, ये एक ऐसे टॉपिक हैं जो हर बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं, हर बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं। अगर आपने पत्र लेखन अच्छे से कर लिया, अगर आपने निबंध अच्छे से कर लिया, तो भाई आपको इनके पूरे नंबर दिलाने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद संपूर्ण हिंदी व्याकरण की अगर बात करें तो भाई व्याकरण के अंदर जो जो टॉपिक आते हैं वो सभी आपने याद करके जाने हैं, लिखकर आना है, और भाई इसके आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, संस्कृत का एक श्लोक आपको आना चाहिए, ठीक है। ये भी आता है संस्कृत का, यानी कि
के अंतर्गत जो संस्कृत है उसके अंदर आपको संस्कृत का एक श्लोक जरूर, और एक ये श्लोक ऐसा श्लोक कि भाई ये आपके पूरे के पूरे प्रश्न पत्र में नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपको याद रखना। तो आइए अब जानते हैं हम इंग्लिश के बारे में, जिसका सभी को डर रहता है। हम सारे सब्जेक्ट्स में मेहनत कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश के साथ में लुक्का छुपी खेलते हैं। जब तक बचना चाहे तब तक बच सकते हैं, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं पढ़ना चाहेंगे, और ये एक कार्यक्रम चलता रहता है बोर्ड्स तक। लेकिन क्या बोर्ड्स में बच पाओगे? बिल्कुल नहीं, बोर्ड्स में तो सामना करना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है डर और लगता है कि सिर्फ पास हो जाऊं या फिर ऐसा कुछ गुट्टी पिला दे मैम कि हमारे जितना पढ़ा है बस वही आए, तो ये लो तुम्हारे सामने है। इंग्लिश की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश आपको पता है कि पार्ट्स में डिवाइडेड है। जब हम बात करते हैं लिटरेचर की बुक की, तो उसमें प्रोज वाले पार्ट्स में आपको करना है और लेटर टू गॉड। बेटा इसमें से आपको सीन पैसेज भी आएगा, इसमें से आपको क्वेश्चंस भी आएंगे, एमसीक्यूज भी आएगा और लॉन्ग भी आएगा। उसके बाद में एन फ्रैंक वाला चैप्टर लिखवा के ले लो, इसमें से क्वेश्चन आएगा, वो भी लॉन्ग वाला आता है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में से आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं और आज तक सीन स्टैंजा आया है, इसलिए ये तीनों चैप्टर्स तो बिल्कुल छोड़ के जाने ही नहीं है। आगे आता है पोएट्री वाला पार्ट। पोएट्री में सेंट्रल आइडिया, जो कि आपको 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो सबने ये वाला पार्ट जरूर करेंगे। मूविंग अहेड, राइटिंग सेक्शन नहीं होता है, मैम मन से लाइन नहीं लिख पाते हैं, वहां पर क्या लिखे नहीं समझ आता, कोई दिक्कत नहीं। लेटर टू एडिटर जो मैं करवाती हूँ उसमें फिक्स लाइंस बताती हूँ, बस वो करके चले जाओ, वो लिख के आ जाओगे, आपको पूरे नंबर्स मिल जाएंगे। और लास्टली ग्रामर में, तो ग्रामर में आपको टेंस करना है, जो टेंस कर लिया सबने तो सब कुछ कर लिया। अच्छा, एक बात यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट है वो रह जाती है, एंड दैट पार्ट इज अबाउट अनसीन पैसेज। इसकी प्रैक्टिस करके जाना बेटा। अनसीन पैसेज और सीन पैसेज मिला करके ही तुम्हें पास तो करवा ही देंगे, साथ ही साथ में ये बाकी जो सारे टॉपिक्स मैंने तुम्हें बताए हैं, ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे अच्छे नंबर्स दिलाने में, ताकि तुम्हारा ग्राफ डाउन नहीं हो, उसमें बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। चलो बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे सेगमेंट ऐसे, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो याद नहीं होते हैं, तो जानते हैं कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इतिहास में आप देखते हो 2 टॉपिक हैं आपके, यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद। यहां से आप देखते हो 8 नंबर यहां पे आपको मिल जाते हैं। साथ में जो है इसी से रिलेटेड जो मैपिंग आता है भारत में राष्ट्रवाद से, मैपिंग आप तैयार कर लिए तो आपके जो है ये 13 नंबर कंफर्म हो गए। फिर आप मिलते हो भूगोल में। भूगोल के आपके सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, यहां से जो है आपके मैपिंग के क्वेश्चन बनते हैं। साथ में संसाधन एवं विकास और कृषि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाते हैं। साथ में अगर हम बात करें नागरिक शास्त्र की, तो सत्ता की साझेदारी और संघवाद तैयार कर लो, प्रश्न यहीं से मिलेंगे। अगर हम बात कर लें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र में आप विकास और मुद्रा तथा शाख, ये 2 जो आपके चैप्टर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी टॉपिक को अगर अच्छे से आप तैयार कर लेते हो तो आपको टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। अब हमने हमारी तरफ से तो सब कुछ आपको दे दिया, एक छोटे भाई बहन के तौर पे आपको पूरा एक चीट शीट बता दी, बेटा इतना कर लो। हालांकि हमने बताया तो बहुत कुछ है, हमने आपको आज तक टाइम टेबल बताए हैं, हमने आज तक आपको हमेशा मोटिवेट करा है, जब जब तुम्हें जरूरत पड़ी है तब तब हम तुम्हारे साथ खड़े थे। मैम सितंबर से पढ़ करके कैसे पास करें वो भी बताया, सब कुछ बताया। लेकिन अब क्या बहाने बना रहे हो, सपने सजो रहे हो कि दीदी की शादी में ये कपड़े पहनेंगे, दीदी की शादी में ऐसा करेंगे, दिवाली पे ऐसा करेंगे, या एक्चुअल सपना देख रहे हो जहां पर हर एक बच्चा जाना चाहता है, पहुंचना चाहता है, एंड दैट इज बिकमिंग टॉपर। आपको टॉपर बनना है, उस सपने को देखो यार, बहाने मत बनाओ। बहाने बनाओगे तो 100 बहाने बना लोगे, लेकिन रीजन देखना है तुम्हें तो एक ही रीजन है और वो है तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि तुम्हें अब सपने पूरे करने हैं। हमेशा दिन रात जब तुम घर में हो तो तुम्हें अपने पेरेंट्स का चेहरा दिखाई देना चाहिए कि इन्होंने जो मुझसे उम्मीद लगाई है, क्या मैं वो उम्मीद तक खरा उतरूंगा, क्या कर रहा हूं मैं उस उम्मीद तक खरा उतरने के लिए। बहाने या एक्चुअल में पढ़ाई। देखो पढ़ाई करोगे तो जरूर से किस्मत भी झुक करके सलाम करेगी, नहीं पढ़ाई करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसी बात पर मैं आपको बता देती हूं कि आपके हम सारे फेवरेट टीचर्स मिलकर के एकदम नए तरीके से नई शुरुआत के साथ में अभी भी आपके पास में समय जो है उसको किस तरीके से ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो, उसका एक तरीका
निकल आए हैं। स्कूल जाने से पहले भी तुम्हारे पास में वक्त होता है और स्कूल आने के बाद में भी तुम्हारे पास में वक्त होता है, लेकिन स्कूल जाने से पहले तुम उठते कब हो? 5 मिनट पहले, बस मुंह धोया और चल दिए। आज से ये आदत बदलो बेटा। स्कूल जा रहे हो उससे पहले टाइम पे उठो और साथ ही साथ में थोड़ा एनर्जी के साथ में क्लास देख के जाओ। चाहे तुम पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, तैयार हो रहे हो, हम आपको क्लास देंगे सुबह 6 बजे। बिल्कुल सही सुना तुमने, सुबह 6 बजे हम तुम्हें रिवाइज इंडिया की क्लासेस देंगे और वहां से तुम्हारे दिन की शुरुआत होगी और दिन का अंत भी हमारे साथ होगा, क्योंकि हम शाम को 7 बजे भी तुम्हें क्लास देंगे बिल्कुल से। और अब तुम्हें बताना है कि कैसे पढ़ोगे, तुम कैसे करोगे। सुबह आप उठे 5 बजे, बिल्कुल आज से ये नियम बांध लो कि सुबह 5 बजे उठना है। अपनी दैनिक दिनचर्या का कार्य करने के बाद में आपको ओपन करना है हमारा चैनल और चैनल पे मिलेगी सुबह 6 बजे रिवाइज इंडिया की क्लासेस। बहुत कारगर होने वाली है क्लासेस। टाइम टेबल इस तरीके से ही बनाया है हमने कि जब मंडे की बात आती है, सोमवार मंडे को आपको मिलेगी मैथ्स की क्लास, ट्यूसडे को आपको मिलेगी एसएसटी की क्लास और वेडनेसडे को कोई क्लास नहीं दिखाई दे रही। चकरा रहे हो ना कि मैम 2 दिन दे करके आपने तीसरे दिन ऑफ कर दिया। ऑफ नहीं है, कुछ धमाकेदार है आपके लिए, वेट कीजिए, आप बताऊंगी आपको मैं बिल्कुल से, लेकिन इसे फॉलो करना आज से है तुम्हें, ठीक है। आपको थर्सडे को मिलेगी साइंस की क्लास, फ्राइडे को मिलेगी हिंदी की और सैटरडे को मिलेगी मैथ्स की और संडे को भी मिलेगी आपको, और वो मिलेगी एसएसटी। कब मिलेगी बेटा? सुबह 6 बजे। ये चूक गए ना तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं वाला यहाँ पर मामला शुरू हो जाता है। अभी नहीं करोगे तो कभी नहीं हो पाएगा बेटा। साल बीत चुका है, अब जो बाकी है वक्त उसे किस तरीके से पूरा तरीके से यूज करना है ये तुम्हारे हाथों में। सुबह स्कूल जाने से पहले फटाफट से देखा आपने ये क्लास और वापस शाम को हमारे फिक्स टाइम पे, जब तुम भी फ्री होकर के कंफर्टेबल होकर के पढ़ते हो, लेकिन तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, तुम्हें तरोताजा करने के लिए, तुम्हें बिल्कुल एंथुसियास्टिक बनाने के लिए, वापस से याद दिलाने के लिए कि दिन भले ढल गया है लेकिन हमारी एनर्जी नहीं ढलनी चाहिए, हमें पढ़ना है। 7 बजे आएंगे हम शाम को। मंडे को होगी आपकी केमिस्ट्री की क्लास, यानी कि सुभद्रा मैम आपको पढ़ाएंगी। ट्यूसडे को होगी मैथ्स की क्लास आपके। वेडनेसडे को जहां हमने यहां पर आपको ऑफ दिया है उसके पीछे वजह है। वेडनेसडे को सुबह 6 बजे क्लास नहीं होगी क्योंकि शाम को 7 बजे मैं यहां पर 2 अक्टूबर को लाने वाली हूं एक तगड़ी क्लास। मतलब जिनको डर लगता है इंग्लिश से, जिसने किताब तक नहीं खोली है, जिसे बस पास होना है या जिसे सिर्फ टॉप करना है, उसके अलावा कोई सपना नहीं है, सारे बच्चों के लिए ये एकदम तगड़ी क्लास होने वाली है। जरूर से देखिएगा आप लोग। वेडनेसडे को इंग्लिश की क्लास होगी, थर्सडे को एसएसटी की क्लास होगी, फ्राइडे को फिजिक्स की क्लास होगी एंड सैटरडे बायोलॉजी की क्लास, संडे को होगी हिंदी की क्लास। बिल्कुल आपका संडे भी हमने खाली नहीं छोड़ा है क्योंकि अब आपके पास में वक्त नहीं है। बच्चों लास्टली मैं आप सभी से यही कहूंगी कि माना आपने वक्त गवा दिया है, लेकिन बचा कुचा वक्त का भी आप पूरा यूटिलाइजेशन करोगे तो आप अभी भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, अपने आप को प्रूव कर सकते हो। और यही वक्त है जब आपके टीचर्स पूरे एनर्जेटिक होकर के मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए सुबह और शाम, तो तुम्हें भी करना है अपना दिन रात एक और पढ़ना शुरू करना है। एक नई शुरुआत के साथ में मिलते हैं हम मंडे से।